अब फ्रोज़न शोल्डर के लिए अगर हम और अच्छे से समझते हैं, अगर किसी का शोल्डर बिल्कुल ही नहीं उठ पा रहा है और उनको असिस्टेंस की ज़रूरत है, मीन्स अगर किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सबसे पहले उन लोगों को क्या करना है, आपको पेट के बल लेट जाइए, सॉरी पीठ के बल, ठीक है, पीठ के बल लेटना है। उसके बाद आपको पैरों को सीधा नहीं रखना है, ठीक है, ऐसे नहीं रखना है। इससे अगर हो सकता है कई लोगों को ऐसे में आपको बैक अनकंफर्टेबल फील हो या आपको बैक में पेन हो, तो बेटर है कि आप अपने बैक को रिलैक्स करने के लिए दोनों नी को इस तरीके से बेंड करके रखिए। दोनों हाथों को आप साइड में फैला दीजिए इस तरीके से, ठीक है। अब मैं ये उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिनके फ्रोज़न शोल्डर है, बहुत ज़्यादा जिनका शोल्डर फ्रोज़न है उनके लिए। तो सांस भरते हुए आपको धीरे धीरे, ठीक है, सपोर्ट के साथ आपको दोनों ये हाथ को ऐसे ऊपर लाना है। अभी हथेली आप देख रहे हो, मेरी हथेली नीचे की तरफ ही है ये, और फिर वापस लेकर जाना है सांस छोड़ते हुए। पहले आपको ये मूवमेंट करना है कम से कम 5 से 7 बार, ठीक है। अब हथेली को पलट दीजिए और फिर ये इस तरीके से अपने हाथ को ऊपर लाना है। अब आपको शोल्डर लेवल से ये सीधा हाथ को इस तरफ लेकर जाना है, ऊपर स्ट्रेच करना है, फिर यहीं से, और बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी इससे, क्योंकि आप सपोर्ट के साथ इस अभ्यास को कर रहे हैं, ठीक है। ये इस तरीके से सेम हमें दूसरे हाथ से भी, पहले हमारी जो पाम है वो ग्राउंड की तरफ रहेगी और इस समय आपको सिर्फ शोल्डर लेवल तक ही अपने हाथ को लाना है, फिर नीचे लेकर जाना है। फिर जब ये 5-7 बार कर लेंगे, उसके बाद आपको हथेली को पलटना है, हथेली आसमान की तरफ जाएगी, सांस भरते हुए हाथ को ऊपर लेकर आना है, पूरा स्ट्रेट करना है हाथ को, ये रेंज ऑफ मोशन बढ़ाना है, और फिर सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे लेकर जाना है। ये अभ्यास आपको करना है सपोर्ट के साथ, आपको ज़मीन का सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। फिर दोनों हाथों को पेट के ऊपर रखिए, इस तरीके से इंटरलॉक कीजिए आपस में। अब आपको क्या करना है, सांस भरते हुए आपको दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है, सांस भरते हुए ये दोनों हाथों से एक दूसरे को सपोर्ट देना है, इस तरीके से पकड़ के रखना है, एक दूसरे को सपोर्ट देके हाथ को धीरे धीरे ऊपर उठाना है। हो सकता है इनिशियली आप इतना ही उठा पाओ, फिर धीरे धीरे ये, और कुछ टाइम ऐसे होगा कि आप यहाँ तक ला पाए, फिर आपके हाथ कांप रहे हैं, फिर अगर यहाँ पे कांप रहे हैं तो 10 सेकंड 20 सेकंड होल्ड कीजिए, फिर वापस जाइए, और धीरे धीरे इसका मोशन भी आपको रेंज ऑफ मोशन बढ़ाना है, और यहाँ इस लेवल तक आपको अपने दोनों हाथों को लाना है। फिर वापस सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस जाना है धीरे से। आपके हाथों में इनिशियली शिवरिंग होगी, कांपेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, वो बहुत स्वाभाविक है, ठीक है। फिर धीरे से, अगर आप इतना ही उठा पा रहे हैं हाथ तो इनिशियली इतना ही उठाइए, आपको 20 सेकंड होल्ड करना है, फिर आपको वापस जाना है। अगर आप हाथ को यहाँ तक ला पा रहे हैं तो 20 सेकंड होल्ड कीजिए, फिर रेस्ट कीजिए, फिर थोड़ा सा और रेंज ऑफ मोशन बढ़ाइए, यहाँ तक लाइए, होल्ड कीजिए, फिर वापस जाइए, फिर यहाँ तक लाइए, रेंज ऑफ मोशन थोड़ा और बढ़ेगा 3-4 दिन में, फिर यहाँ तक आइए, एंड देन फिर से वापस जाइए रिलैक्स। और फिर लास्ट में आपको एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने दोनों हाथों को पीछे पूरा स्ट्रेच कर पा रहे हैं, थोड़ा सा पेन होगा, थोड़ी सी शिवरिंग होगी, फिर से 20 सेकंड तक आपको होल्ड करना है और धीरे से आपको हाथों को वापस लाना है। ये इतनी सुंदर प्रैक्टिसेस हैं, ये उन लोगों के लिए जिनका रेंज ऑफ मोशन बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है इस सपोर्ट से, ठीक है। फिर ये वाला जो स्ट्रेच है ये आप एकदम से आपको पहले ये वाला करना पड़ेगा, उसके बाद आप सिंगल हैंड से अपने हाथ को मोशन दे सकते हैं, लेकिन शुरू में ही आपको ये वाला मूवमेंट नहीं देना है। शुरू में आपको क्या करना है, ऊपर ले जाने के लिए दोनों हाथों से एक दूसरे को सपोर्ट करना है। इससे आपके शोल्डर में एकदम से बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं आएगा और बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं जाएगा, दबाव नहीं पड़ेगा। तो आपको ये वाला मोशन पहले आपको दोनों हाथों के सपोर्ट से और फिर आपको सिंगल सिंगल इस तरीके से। फिर इस प्रैक्टिस का एक स्टेप और आगे बढ़ता है, वो जो वॉल सपोर्ट से हम वॉल की तरफ जाके वॉक कराते हैं हाथों को, फिर हम उस लेवल पे आते हैं, ठीक है। तो ये था अभ्यास उन लोगों के लिए जिनके शोल्डर बिल्कुल फ्रोज़न है, उन लोगों के लिए, रेंज ऑफ मोशन जिनका कम हो गया है, उन लोगों के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।